अब अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे, कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगा। आप सभी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, ये न्योता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच आकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं और 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर पहले तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं। बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे थे, उनको संबोधित किया है और कहा है कि आपका जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैंने कहा था मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, मैं आ गया हूं। मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं और देश के 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कल के दिन की रूपरेखा भी सामने रखी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर कल सुबह 11 बजे दर्शन करने के लिए जाएंगे। अपने समर्थकों को निमंत्रण भी दिया कि बड़ी संख्या में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए साथ में शामिल हों। दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यानी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से आने के बाद, बाहर निकलने के बाद एक सीमित समय के लिए अपने समर्थकों से रूबरू हुए। बेसिक जो संदेश देना था वो संदेश दिया। संदेश ये कि वो तानाशाही से संघर्ष कर रहे हैं तन मन धन से और देश के 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं जल्द आऊंगा, मैं बाहर आ गया, आप सभी के आशीर्वाद के लिए शुक्रिया।
और कल का दिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की रिहाई को सेलिब्रेट करती हुई आपको नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुबह 11 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और अपने समर्थकों को आह्वान किया कि बड़ी संख्या में पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करें। इसके बाद दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरविंद केजरीवाल करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। जिस तरह से रोड शो की बात की जा रही थी वो स्थिति अब यहां नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहां बात करते हुए दिखाई दिए, अब वो सीधे अपने आधिकारिक निवास स्थान फ्लैगस्टाफ रोड की तरफ आगे बढ़ गए हैं। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल में उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। गेट नंबर 1 पर कार्यकर्ता जमा थे। अरविंद केजरीवाल गेट नंबर 4 से निकले, वहां से समर्थकों के बीच पहुंचे, समर्थकों को संबोधित किया और अब अपने आधिकारिक निवास की तरफ आगे बढ़ गए हैं। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आपके बीच आकर मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कहा था मैं जल्द वापस लौटूंगा, मैं वापस लौट आया हूं। अरविंद केजरीवाल ने आह्वान किया कि देश को तानाशाही से बचाना है, जिसके लिए मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं और देश के 140 करोड़ लोगों को तन मन धन से लड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे, कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। तो केजरीवाल बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आ गए और बाहर अपने समर्थकों के बीच में आपने उनके तेवर भी देख लिए, तानाशाही से लड़ता रहूंगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल, तो देखिए उसमें वो क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल से सवाल भी खूब होंगे कल। जेल में उनका, जेल में रहे जो ये 1.25 महीना, वो कैसा रहा उनका। जो इल्ज़ाम इस बीच पे आए कि वो बेल लेने के लिए अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हुई हैं। बहरहाल अब प्रचार करने के लिए केजरीवाल बाहर आ गए हैं। एक ही शर्त है उनके ऊपर प्रचार की
कि ये अपने केस के बारे में बात नहीं कर सकते। अब देखिए अरविंद केजरीवाल उससे बचते हुए क्या क्या कहते हैं। दूसरा जो कहा गया है कि ये दिल्ली सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे, सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, मतलब ये कोई सरकारी कामकाज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सब कुछ करेंगे, बोलेंगे, कहेंगे केजरीवाल। उसमें से बहुत कुछ तो उन्होंने कह दिया। कल हनुमान मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, पहले समर्थकों को वहां उन्होंने बुला लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सीधे अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, ऐसा ही हमको दिखाई दे रहा है। शायद वो पार्टी दफ्तर भी ना जाएं। तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हुए, इनको लगभग 15 मिनट हुए हैं अभी, और उसमें अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की नेता। के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में अद्भुत काम किए। पूरे देश के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज जब वो जेल से छूट कर आए हैं, पूरे देश में एक खुशी और उम्मीद की लहर है, जो कि वोट में जरूर बदलेगी। हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनामिका गौड़ अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, भास्कर मिश्रा भी वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं, और अभय पराशर वो पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है वो आपको बता रहे हैं। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं पहले एक बार भास्कर से पूछ लूं, भास्कर क्या पार्टी क्या बता रही है? केजरीवाल साहब घर जाएंगे अब यहां से सीधे? बिल्कुल, केजरीवाल साहब घर जाएंगे, ये तय हो गया है। और पार्टी को शुरू में ये तय करने में दिक्कत हो रही थी, कारण पता था कि आगे का प्लान क्या होगा ये अरविंद केजरीवाल खुद तय करेंगे। और वहां से जब सिग्नल मिल गया और वहां से जब ये जानकारी मिल गई कि वो पार्टी दफ्तर ना आके वो सीधे अपने घर पे आएंगे, उसके बाद आधिकारिक रूप से ये बता दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल घर आएंगे। जो कार्यकर्ता और नेता तिहाड़ जेल के सामने पहुंचे थे उनको संबोधित कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद वो ओपनिंग रिमार्क्स उन्होंने दे दिया है वहां पे, और वो कल पूरा खुलासा करेंगे, जो कल वो एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बताया था कि अरविंद केजरीवाल जब कभी भी ऐसे मौके पे आते हैं तो वो हर एक पल को भुनाना जानते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। और उसी दिशा में ये होगा कि अरविंद केजरीवाल आएंगे और वो हनुमान मंदिर जाएंगे। हनुमान जी के वो भक्त हैं, अपने आप को कई बार उन्होंने कहा है, मीडिया के सामने कहा है, इसको साबित करने की कोशिश की है। हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं वो दिल्ली में, और इस तरह के कई कार्यक्रम थे। तो और जो इस चुनाव में एक नैरेटिव भी है हिंदू मुस्लिम वाला, धर्म का एक एंगल, तो वो भी एक तरह से साधने की निकलने के साथ ही कोशिश कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, यानी कल 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे, और उसके बाद पार्टी दफ्तर में पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहां से सीधा क्लियर कट एक मैसेज जाएगा कि क्या करने के लिए वो आए हैं, उनकी क्या रणनीति है, और किस तरह के वो शब्दों के बाण चलाने वाले हैं। जो 21 दिन का उनको समय मिला है चुनाव प्रचार के लिए। कुल 22 लोकसभा सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 4 जगहों में से चुनाव हो चुका है, 4 सीट पे, 2 असम के और 2 गुजरात के। उसके अलावा 18 सीट पे उनको जाके कैंपेन करना है, और उस कैंपेन की दशा और दिशा क्या होगी वो कल केजरीवाल तय कर देंगे। ठीक, इला काजमी जो है हमारी सहयोगी, वो आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर इस वक्त मौजूद हैं। इला, बताइए क्या मूड दिख रहा है? जाहिर है बहुत जोश में होंगे अब तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन 20 दिन की ये रियायत है केवल। जी सौरभ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ 21 मार्च का वो दिन था जब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया था, और आज लगभग 40 दिन के बाद आज उनको राहत मिली है, उनको रिहा किया गया है 1 जून तक के। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि 2 जून को उनको वापस से सरेंडर करना होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही साथ उनके साथ जो जुड़ी पार्टियां हैं उनके लिए राहत की बात है, बड़ी राहत है, क्योंकि 25 मई को राजधानी दिल्ली में चुनाव होने हैं, जिसमें से 15 दिन बचे हैं। और चुनाव के प्रचार और प्रसार के लिए आम आदमी पार्टी लगातार यही मांग कर रही थी कि उनको बेल दी जाए, इंटरिम बेल मिले, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। तो सभी जो कार्यकर्ताएं हैं वो सभी कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर
बाहर पहुंच चुके हैं, सभी बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। फूलों और मालाओं से वहां पर उनके आवास को सजा दिया गया है। अब किसी भी क्षण पे सीएम जो है अपने घर पर पहुंच सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर पार्टी दफ्तर में जहां पर मैं मौजूद हूँ थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि लोग जो खुश थे, देखिए जाहिर है उनको तो पता, प्रोग्राम पता चली गया होगा कि अब आज पार्टी दफ्तर केजरीवाल साहब नहीं जा रहे हैं। उनको जो कहना था तिहाड़ जेल के बाहर उन्होंने कह दिया है। अच्छा, अनामिका इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है, मुझे उम्मीद है वहां तो जरूर अरे वहां तो आतिशबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी के छूटने के बाद की तस्वीरें हैं, ये जमानत पर बाहर आने के बाद की। अनामिका बताएं, ये घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी देर के अंदर। अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने जबरदस्त आतिशबाजी की तैयारी कर रखी है, हो रही है आतिशबाजी। क्या बात है, उत्सुक है और आतिशबाजियां इस समय सीएम आम आदमी आवास पार्टी पे के की जा कार्यकर्ताओं को रही है। जश्न मनाने का। उनके सबसे बड़े नेता वो बाहर आ गए हैं, घर पहुंचने बाद। देखिए घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अनामिका सुन रही हैं तो बताएं क्या मूड है वहां? बिल्कुल सौरभ, इस समय आम आदमी पार्टी के जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए। कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए। तैयारियां जो है दिन से चलनी शुरू हो गई थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, जैसे ही ये बोला कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और 1 जून तक की राहत उन्हें मिली है, तब से जो है सीएम के आवास के बाहर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई। ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता है वो सीएम आवास पहुंचने शुरू हुए। उस समय सुनीता केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल में ही थी और अपनी बेटी के साथ फिर वो घर आई और तिहाड़ के लिए निकली। और फिलहाल अभी जो है अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ सीएम आवास आएंगे। जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे उत्सुक नजर आ रहे हैं। पूरे सीएम आवास को सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। जो रोड जिस रोड पर अरविंद केजरीवाल चढ़ के जाएंगे उसको भी फूलों से सजाया गया है और माहौल ऐसा है। एक बार मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को बोल के कि आतिशबाजियां जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सेलिब्रेशन जो है, जोश जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना है कि मानो कि आज दिवाली हो और अपने नेता के आने की खुशी में वो पूरे दिल्ली को जो है वो फूलों से और जो है पटाखों से जगमग करना चाह रहे हो। सौरभ, मैंने तो फूलों की चादर सुना था बिछती है लोगों के लिए, यहाँ तो दिखाई दे गई भैया। अनामिका, घर के बाहर फूलों की नीचे सड़क पर फूल ही फूल हैं। बिल्कुल सौरभ, तो सड़क पे फूल ही फूल है। मशीनें मंगाई गई हैं। कार्यकर्ता जो है, क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो पैदल चल के इन फूलों को लाया जा रहा है। सिक्योरिटी इस समय बेहद जो है वो टाइट है सीएम आवास की। हर कोई जो सीएम आवास में पहुंच रहा है उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है। मीडिया को भी जो है वो चेक करने के बाद यहाँ पे आने की अनुमति दी गई है। और अब इंतजार सिर्फ अरविंद केजरीवाल का है, सीएम का है, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका है कि जब वो पहुंचे तो पूरे जो कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत करे और ऐसे स्वागत करे कि उनकी खुशी जाहिर हो कि उनके नेता के आने की खुशी उनके कार्यकर्ताओं में कितनी है। सौरभ, देखिए खुशी तो होगी जाहिर है, लेकिन कोर्ट ने ये राहत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अब ऐसे पूछ लेते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं, एक तो सरकारी कामकाज अब नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा प्रचार पर किसी किस्म की कोई रोक है कि कुछ मेंशन नहीं कर सकते, किसी विषय के बारे में बात नहीं कर सकते? देखिए सौरभ, अगर हम शर्तों की बात करें तो उसमें प्रचार को रोकने के लिए या प्रचार प्रसार में किसी तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इंतरिम बेल का, उसमें यह जरूर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकते, ना ही वो सेक्रेटरीट जा सकते, विधानसभा जा सकते और किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते बिना एलजी की अनुमति के। इसके साथ ही ये बात भी लिखी हुई है कि किसी भी गवाह, इस पूरे केस के अंदर जो कोई गवाह है उसके वो संपर्क में नहीं आ सकते हैं। साथ ही ये बात भी लिखी गई है कि गवाह के अलावा इस केस से जुड़ी हुई, आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई किसी भी फाइल को वो एक्सेस नहीं करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश वो नहीं कर सकते हैं। यह बात भी ऑर्डर के अंदर लिखी गई है और यह कहा गया है कि इस केस में, आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है, इस पर वो किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे, यानी कि वो मीडिया में अपने रोल को लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सौरभ, सबसे इंपॉर्टेंट यह बात है कि हमने देखा था संजय सिंह जब जमानत पर बाहर आए थे तो बाहर आने के बाद बेशक अपने रोल पर वो बात नहीं करी उन्होंने, लेकिन
उन्होंने इस पूरे घोटाले से लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, 10 मिनट की दूरी है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहां से और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में उन्होंने लोगों को न्योता दिया है कि वो भी आकर आशीर्वाद लें और 1 बजे यहां पर आकर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेल के बाहर ही उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तानाशाही को भगाना है। अब कल से उनका क्या रोड मैप होगा, चुनाव प्रचार के लिए कोई मनाही नहीं है कोर्ट के ऑर्डर में, लेकिन किस तरीके के आरोप वो लगाएंगे जब तिहाड़ जेल के बाहर आके ही उन्होंने सीधा तानाशाही के ऊपर ये आरोप लगा दिया। ये जो हनुमान मंदिर वाली बात है, भास्कर अभी कह रहे थे कि भाई अब चुनाव भी तो चल रहे हैं, तो अब उसमें हनुमान भक्त केजरीवाल भी दिखाई देंगे कि वहां से जेल से बाहर आने के बाद सीधे भगवान के दर्शन करने के लिए वो जाना चाहते हैं। तो देखिए हर चीज का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव के अंदर। उनकी निजी आस्था भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी निजी आस्था नहीं है, लेकिन लोगों को बताना भी है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। अब कोर्ट ने कह दिया कि आप केस के बारे में बात नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे केजरीवाल साहब पीसी में? भास्कर। और देखिए, अरविंद केजरीवाल बेशक केस के बारे में, अपनी भूमिका के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको याद होगा कि इस पूरे जेल में रहने के दौरान जो सबसे बड़ा इश्यू बना था वो ये कि अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रही है, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, इंसुलिन बंद कर दिया गया है और इंसुलिन लेके आम आदमी पार्टी के नेता वहां पे पहुंच गए थे। उनकी तबियत बहुत खराब हो गई, 2 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी सरकारी एजेंसियों के द्वारा और तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा। जो शुगर की रीडिंग थी वो कुछ और बताई जा रही थी, आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ और बताई जा रही थी। वो सब चीज कल जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ ये कोशिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये भी पूछा जाएगा कि आपने आम और लड्डू खाए थे कि नहीं खाए थे। और बिल्कुल बिल्कुल सबसे इंटरेस्टिंग यही रहा इस बीच में, बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल तो अपना शुगर खुद बढ़ा रहे हैं, जमानत लेने के लिए वो अपनी तबियत खराब करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो आम खा रहे हैं और मिठाइयां खा रहे हैं और कितनी बार मिठाई खाई ये तक वो गिन के बताया गया था। तो ये सारे सवाल जरूर होंगे अरविंद केजरीवाल से और वो खुद बताएंगे। आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि किस तरह से किस मुद्दे का इस्तेमाल वो अपने एग्जैक्टली भास्कर, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि आप केजरीवाल साहब को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। अब वो मीडिया स्पिन देने के मास्टर हैं, अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे इस अपॉर्चुनिटी का? अब पता नहीं इसके बाद जेल जाने के बाद 2 तारीख को दोबारा कब उनको मौका मिलेगा बेल पर आने का बाहर, या कब ये केस खत्म होगा। इन 20 दिन का वो क्या इस्तेमाल करेंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक एजेंडा रहेगा और उन्होंने आज ही क्लियर कर दिया है कि तानाशाही के खिलाफ लड़ना है। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और इसमें 2 फायदा है। राजधानी दिल्ली में जो उनका चुनाव है वो सीधे सीधे बीजेपी के मुकाबले है और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी सबसे स्ट्रांग मैसेज वो देना चाहेंगे आने के बाद। वो पिछले 40-50 दिनों से वो गायब रहे इस पूरे प्रचार अभियान से, लेकिन उनके आने के बाद ऐसा कम से कम मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई टिक सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर होगी और इसको हर प्लेटफॉर्म पे लेके अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो तरीका भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हो, मीडिया में किस तरह से बयानबाजी देना हो, ये सब अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं, सबका काट जानते हैं और वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पे रखेंगे। और जो कार्रवाई हुई है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई हो, के कविता के खिलाफ हुई हो, उनके खिलाफ हुई हो, सबको जोड़ के और सरल भाषा में। देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक खासियत है, जब कभी वो जनसभा करते हैं तो इतनी आसान भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग आसानी से उनकी बात मान लेते हैं और समझ लेते हैं। यही मिसिंग था आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाके वो करने की कोशिश करेंगे जो मैसेज बाकी नेताओं के द्वारा जो दिया जा रहा था उतना प्रभावी नहीं हो रहा था। एक और चीज है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से इनको जो इंटरिम रिलीफ मिला है, इसमें कहीं उनके केस की डिटेल में कोर्ट गया ही नहीं। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा चुनाव चल रहा है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, ये नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए इनको हम प्रचार के लिए मोहलत दे रहे हैं। कोर्ट ने खुलकर कहा है इसका इनके केस के लिए कहीं इसको प्रेसिडेंट ना माना जाए, केस की मेरिट डिमेरिट में वो गए ही नहीं है। लेकिन अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, पार्टी तो यही कह रही है ना कि ये हमारी कानूनी जीत भी है और अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से इसको पेश करेंगे कि देखिए मुझे झूठे मामले में फंसाया था, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन के लिए राहत दी थी।
बिल्कुल, देखिए सौरभ, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हाउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है, वो चार्जशीट भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने नहीं की है। अभी तक ये माना जा रहा था कि ईडी जो है वो के कविता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली, उसके बाद ईडी ने अपना स्टैंड बदला। बात तो यहां तक थी कि आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बनाया जाएगा, लेकिन न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कोई जो चार्जशीट है ना तो वो फाइल की है, और ना ही आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाया गया है। जो ईडी की तरफ से आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें के कविता, चरणप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह के खिलाफ ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है। तो एक बड़ी राहत ये भी अरविंद केजरीवाल के लिए है, लेकिन 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 21 मई तक ये चार्जशीट जो है वो ईडी को फाइल करनी होगी। तो अभी जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे, उसी दौरान ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी। किसी भी दिन ये चार्जशीट फाइल हो सकती है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये बात कही जा रही थी कि के कविता के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी चार्जशीट फाइल करेगी, लेकिन ईडी ने आज ना सही, जैसा आपने कहा 20 तारीख तक, 21 तारीख तक तो उनको फाइल करनी है ना कानूनी तौर पर ईडी को, और तो पहले अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बता चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत जब अंतरिम जमानत मिलती है, उसके बाद ईडी ने पूरा स्टैंड बदला। लगातार ये बात कही जा रही थी, शुरू से हमसे ये बात कही जा रही थी कि के कविता के साथ ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, लेकिन ईडी ने एक बड़ा झटका था ईडी के लिए, क्योंकि एफिडेविट जिस तरीके से कल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, तो ईडी को इस बात की उम्मीद थी कि उनकी दलीलों को सुना जाएगा, और कोशिश पूरी ईडी की यही थी कि अंतरिम जमानत किसी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ना मिल सके। लेकिन जिस तरीके से 2 बजे कोर्ट बैठी और आते ही उन्होंने सीधा अंतरिम जमानत की बात कही, कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत की बात कही, और अब अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से छूट भी चुके हैं। तो अब आज का दिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आता है, जेल से रिहाई होती है, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की जाती, लेकिन 60 दिन के अंदर, क्योंकि पीएमएलए का मामला है, तो चार्जशीट फाइल आज चार्जशीट फाइल नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन ये होगी कुछ दिनों में, जैसा अतुल आपको बता रहे हैं। भाई बड़ी जबरदस्त आतिशबाजी लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देखने को मिल रही है। एक बार फिर अनामिका के पास हम चलते हैं। अनामिका, अभी भी डटे हुए हैं सपोर्टर्स? बिल्कुल, सपोर्टर्स आने शुरू हो गए हैं, और जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके परिवार वाले भी यहाँ पे आने शुरू हो गए। इस समय थोड़ी देर पहले संजय सिंह की पत्नी जो है वो सीएम आवास के अंदर गई है, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उनके जो भाई हैं वो आज रिहा हुए हैं, और उनकी उम्मीद है कि उनके जो 2 भाई अभी जेल में बंद हैं, यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो भी जल्द रिहा होंगे। और धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं कि क्योंकि सीएम कभी भी सीएम आवास पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को, मीडिया को साइड हटा रही है, ताकि जो रास्ता है वो बनाया जा सके। और अब बस थोड़ी ही देर का इंतजार है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूट के बेल पे कभी भी जो है वो सीएम आवास आ सकते हैं, और कार्यकर्ता भी उनके साथ साथ पहुंचने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। सौरभ जी ठीक है, अरविंद केजरीवाल के घर पर अब और नेता जो हैं और उनके रिश्तेदार वो भी पहुंच रहे हैं। अब याद कीजिए, जब संजय सिंह रिहा हुए थे तो वो सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल के घर ही गए थे, सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके पैर छुए थे, वो तस्वीरें सब लोग उस बड़ी चर्चा का विषय बनी थी। भास्कर, अब ये तो हमने सबने देखा ही था ना कि सुनीता केजरीवाल जी को एकदम से बड़ी प्रोमिनेंस मिलने लगी थी पार्टी के अंदर, और आपने तो मुझे बताया था एक बार, मतलब व्यूअर्स को बताया था कि वो तो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव की, उनकी बैठकें तक ले रही थी। तो अब पॉलिटिकली तो वो पूरी तरीके से एक्टिव हो ही चुकी थी। आपको लगता है कुछ और जिम्मेदारियां केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उनको मिलेंगी? सौरभ, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकली एक्टिव हो चुकी हैं ही नहीं, ये मान के चले उनकी भूमिका पार्टी में अब लगातार राजनीति के रूप में, उनकी जो भूमिका है राजनीतिक के रूप में, वो लगातार बढ़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल 20-21 दिनों के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो नहीं रहेंगे, और ऐसे में एक बार फिर से आपको आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर नेता इसी घर पे मिलेंगे, और वहां पे भी मीटिंग करेंगे तो सुनीता केजरीवाल के साथ ही होंगे। आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि सुनीता केजरीवाल जो कैंडिडेट से मीटिंग कर रही हैं, वो जो रिपोर्ट्स ले रही हैं, वो रिपोर्ट्स जाके अरविंद केजरीवाल को दे रही हैं, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है, या अरविंद केजरीवाल जो मैसेज उन तक देते हैं तो वो मैसेज कैंडिडेट्स को कन्वे किया जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि उनकी भूमिका अब और धीरे धीरे बढ़ेगी, और न सिर्फ ये पार्टी कैंडिडेट तक की बात होगी। आप ये मान के चलिए कि 4 जून के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा और अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं,
तब सरकार के सामने और दिल्ली सरकार के सामने और बड़ी चुनौती होगी। कैबिनेट का मीटिंग कौन लेगा अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो? क्या उस स्थिति में मुख्यमंत्री बदला जाएगा? फिर उसके बाद विकल्प क्या है? क्या सुनीता केजरीवाल, बेशक अरविंद केजरीवाल के अभाव में या कि उनकी कमी में उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच चुकी हैं कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी? तो ये सब कुछ होगा मेरे हिसाब से, और 21 दिन के बाद फिर से सुनीता केजरीवाल उसी भूमिका में नजर आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को अब ये लगता है कि सुनीता केजरीवाल के आने के बाद उनके पास 2 स्टार कैंपेनर हो गए, एक अरविंद केजरीवाल, और जहां अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे वहां पे सुनीता केजरीवाल भी आपको चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ जाएंगे। तो दोनों का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद सुनीता केजरीवाल की भूमिका जो है वो अचानक से खत्म हो जाएगी, या कि जिस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रही थी उनके अभाव में वो उनको नहीं दिया जाएगा। वो फिर भी वो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी समय के साथ उनको दी जाएगी, खासकर 4 जून के बाद। इला, एक बात बताइएगा, देखिए ये तो कोई इशू ही नहीं है कि बात करने का कि अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी कितना मिस कर रही होगी चुनाव के अंदर, लेकिन ये बताइए कि पार्टी बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी पिछले दिनों से, या आपको लग रहा था कि हाँ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कोई मुद्दा बना पाई थी पार्टी? जी बिल्कुल, मैं अगर बताऊं सौरभ, तो पिछले 40 दिन से लगभग तिहाड़ जेल में थे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, और अगर बात करी जाए तो पार्टी को ज़रूर एक गाइडेंस की कमी नज़र आ रही थी। और उसके बाद जब सुनीता केजरीवाल ने ये सारी जिम्मेदारियां संभाली, सारी जिम्मेदारियां, और स्टार प्रचारक भी बन करके बाहर आई, तो सवाल यही उठ रहा था कि अगर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में बंद रहेंगे तो दिल्ली का जो काम है, जो कार्य हैं, वो कौन करेगा, दिल्ली के काम कैसे होंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। देखिए, क्योंकि ये जो राहत है वो खाली 1 जून तक की मिली है, और 2 जून को सरेंडर करना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो उसके बाद, जैसे कि भास्कर जी भी बता रहे थे, कि उसके बाद का क्या रोड मैप होगा, ये तय करना होगा आम आदमी पार्टी को। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल को, अब जब वो जेल के बाहर आए हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि अब वो यहाँ पर आगे डिस्कशन करेंगे और आगे थोड़ा सा क्लैरिटी लोगों को मिलेगी, क्योंकि अभी तक के जो हम देख रहे थे वो ज़मीनी स्तर पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और नेताओं के लिए भी। कई सारे बड़े बड़े जो चेहरे भी थे उनके बीच में भी ये कन्फ्यूजन बना हुआ था, क्योंकि बड़े फैसले जो लेते आ रहे थे वो अरविंद केजरीवाल ही लेते आ रहे थे आम आदमी पार्टी में। तो उनके जाने के बाद एक खासा कमी देखी गई, आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम हुआ। और जब ये राहत मिली है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो अब बढ़ा है। खास करके अभी क्यों ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 15 दिन में चुनाव है 25 मई को राजधानी दिल्ली के। तो ऐसे में जो ये कॉन्फिडेंस का बढ़ना है तो कहीं ना कहीं वो उनको चुनाव में भी बूस्ट देगा, और अब प्रचार और प्रसार कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है। तो अब कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल बढ़ा है आम आदमी पार्टी को। कपिल मिश्रा भाजपा के नेता हो गए, पहले इनकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून नहीं बल्कि 4 जून तक की जमानत मिलनी चाहिए थी, ताकि वो मोदी जी की भव्य विजय देखकर ही वापस तिहाड़ जाते। भास्कर, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कपिल मिश्रा, वो क्या कहेंगे, लेकिन एक सच्चाई है, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में कितना अंतर आएगा इसका असर बीजेपी तक पहुंच गया है। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से, जो दिल्ली के नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई है, और उनको भी ये पता है कि अरविंद केजरीवाल अगर आ जाते हैं, जमीन पे यहां प्रचार करते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। अब दिल्ली में कम से कम वो राम मंदिर का कोई मुद्दा इतना बड़ा, उसकी गूंज नहीं सुनाई देती है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के वो वोटर्स जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, उनको भारतीय जनता पार्टी बांध के रखे, ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, ये बीजेपी मानती है। बेशक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके जेल में जाने का एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाया, और इस पूरे लोकसभा चुनाव में ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया, नहीं तो मुद्दा विहीन चुनाव था उनके लिए। अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना एक मुद्दा मिल गया, उसको लेके सिर्फ जनता के बीच में जा रही थी। हाँ, एक स्टार कैंपेनर की कमी थी, एक ऐसे वक्ता की कमी थी कि नहीं, लेकिन ऐसे भी तो जनता के दिमाग में ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि भाई जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सिंपैथी कार्ड खेलने का पूरा भरपूर मौका था। सुनीता केजरीवाल जी को आगे कर दिया, वो प्रचार भी पार्टी के लिए करना शुरू कर दिया था केजरीवाल जी की फोटो लेकर के। अब
अब कैंपेन में तो खुद अब केजरीवाल बाहर दिख रहे हैं, वो सिंपैथी वाला फैक्टर तो चला गया ना। नहीं सौरभ, दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करें या उनके कैंपेन जो अगले 1-2 दिनों में नया कैंपेन आएगा, उसमें आप देखिएगा जेल का जवाब वोट से ये नहीं बदल रहा है। कारण जनता के बीच में ये बताया जाएगा कि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वापस जेल में जाना है। ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि उनको कुछ दिनों का वक्त मिल गया कि वो जनता के बीच में आ गए। वो जेल का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, वो सिंपैथी का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे और उस बात को इसी तरह से उठाएंगे। वो कह रहेंगे कि मुझे बाहर तो भेज दिया गया लेकिन मैं कोई काम ही नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका काम तो तब करूं जब मुझे फंसाया ना जाए, मेरे ऊपर में जो ये आरोप है ये हट जाए, तब तो मैं काम कर पाऊंगा। मेरे काम को रोकने की कोशिश अभी भी की जा रही है। ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल इन भावनात्मक मुद्दों को और अच्छी तरह से उठाएंगे और उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अरे आज तो देखिए, आज तो ये भी चर्चा है, मैं जरा अभय के पास जाना चाह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर देखिए ये ईडी वाला मामला जो है शराब घोटाले वाला, इसी में सीबीआई का पहले तो केस सीबीआई का ही था, सीबीआई के केस के बाद ईडी ने टेक ओवर किया है। अब ये उनके घर वाला मामला भी चल रहा है, तो कुछ लोगों को ये बीच में ये भी चर्चा हो रही थी अभय कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस बीच में जब ये बाहर हैं बेल पर सीबीआई इनको पकड़ ले। देखिए, जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है सीबीआई की, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल का पिछले साल एक बयान दर्ज किया था। अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उन्होंने अपना बयान दिया था। उसके बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कोई सम्मन नहीं दिया, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जब के कविता को गिरफ्तार किया गया उस वक्त एक एप्लीकेशन कोर्ट में सीबीआई ने जरूर लगाई थी कि उन्हें भी के कविता से पूछताछ करनी है, क्योंकि पूरी की पूरी जो डीलिंग थी साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दिलाने की, वो के कविता के जरिए हुई थी। तो सीबीआई ने जेल के अंदर ही के कविता से पूछताछ कर ली थी। लेकिन जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की, तो इस तरह की कोई चर्चा सीबीआई की तरफ से अभी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी है सौरभ कि सीबीआई भी अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। यह बात बिल्कुल तय है कि आने वाले वक्त में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहेगी, क्योंकि यह पूरा का पूरा घोटाला मनीष सिसोदिया और बाकी के आरोपी जिसमें शराब कारोबारी हैं उनके खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया था। आपको ऐसा तो नहीं लगता ना इसकी गुंजाइश है क्या कि इन्हीं 20-21 दिनों में जब वो बाहर आए हैं उसी बीच में सीबीआई भी इनसे कुछ पूछताछ करे? देखिए सौरभ, ऐसा लगता नहीं है कि क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के सामने जो टिप्पणी की है और यह कहा है कि हम अपना ऑर्डर सुना देंगे, और आज जैसे ही जज बैठे तो सीधा अंतरिम जमानत दे दी गई और यह कहा गया कि 1 जून तक चुनाव प्रचार की जमानत है, जो शर्तें लगाई गई हैं। तो ऐसे में अगर अब सीबीआई इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करती है तो कहीं ना कहीं दोबारा से एक वही नैरेटिव जो है वो बनेगा कि ईडी के मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। तो ऐसे में अब सीबीआई जल्दबाजी करती हुई नजर नहीं आएगी। जो हमारे सोर्सेस हैं, अभी सीबीआई की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए ही ये याचिका जो है कोर्ट में लगाई गई थी, अंतरिम जमानत की कोई याचिका नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है, जिसमें कुछ शर्तें भी तय कर दी गई हैं कि आप इस केस से जुड़ी ना तो बातें करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, बाहर आ गए अतुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनका जो ओरिजिनल मैटर है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है, उस पर तो अभी भी सुनवाई चलती रहेगी ना? बिल्कुल सौरभ, देखिए उस पर अभी सुनवाई चलनी है। आज सिर्फ अंतरिम जमानत का ऊपर फैसला आना था, वो आते ही जजेस ने सुना दिया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है सौरभ कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जब सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है तो उसी दिन पहला सम्मन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा जाता है। हालांकि वो 9 सम्मन पर नहीं आते और उसके बाद ईडी की टीम जो है वो खुद घर पर जाकर उनसे पूछताछ करते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है। तो अभी क्योंकि जांच एजेंसियां आज बैकफुट पर है, आप देखिए कि आज चार्जशीट फाइल नहीं की गई क्योंकि कोशिश ईडी की यही थी कि किसी भी तरीके से अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट खारिज करे। हालांकि किसी भी कभी भी जो अरविंद केजरीवाल के वकील है या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी बेल एप्लीकेशन मूव नहीं की गई थी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर इनिशिएटिव लेता है, खुद यह बात बोलता है कि हम अरविंद केजरीवाल की जो है अंतरिम जमानत के ऊपर सुनवाई करेंगे। दोनों पक्ष जो है वो पूरी तैयारी के साथ आए और उसके बाद आज उनको अंतरिम जमानत दे दी गई। तो जांच एजेंसियों के ऊपर इसका काफी दबाव पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से अंतरिम जमानत दी गई है,
हालांकि वो 1 जून तक बाहर है, उसके बाद फिर उन्हें अंदर आना है। अभी चार्जशीट फाइल करनी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आगे सबूत दिए जाने हैं। आपको याद होगा सौरभ, जब हाईकोर्ट के अंदर कोई रिलीफ नहीं मिला था तो बाकायदा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ईडी ने हाईकोर्ट के जजेस को दिखाए थे कि क्या सबूत उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, जिसके बाद कोई भी रिलीफ जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया था। और जब कोई रिलीफ उन्हें नहीं मिलता है तो उसी शाम को ईडी जो है वो उनके घर पहुंचती है और वहां से उनको पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जांच एजेंसियों को भी क्योंकि सबूत सारे कोर्ट के सामने, अदालत के सामने रखने पड़ते हैं। आज पूरी लीगल टीम जो है वो ईडी की वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी। जो मोराल है टीम का वो काफी गिरा है, ये हमें ईडी के जो टॉप सोर्सेज है वो बता रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से उसने पूरी जांच अरविंद केजरीवाल के मामले में की है, उसकी चार्जशीट अब कोर्ट में फाइल करनी है, वहां पर सारे सबूत रखे जाएंगे। हम आज ये मान के चल रहे थे कि ईडी जो है वो आज अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाएगी और चार्जशीट फाइल करेगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, उसके बाद सिर्फ के कविता और बाकी आरोपियों के खिलाफ ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है। अब जब अगली क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जानी है, 21 मई से पहले ये चार्जशीट फाइल होनी है, तो उसमें किस तरीके के तथ्य रखे जाएंगे, क्या सबूत रखे जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। जी सौरभ। चलिए ठीक, तो अभी आज जैसा आपने बताया कि ईडी के लिए थोड़ा सा आज का दिन निराशा भरा था। बार बार ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कोर्ट में कि आप ऐसा उदाहरण मत पेश करें कि कोई आरोपी है, वो कहते हैं मुझे प्रचार के लिए जाना है, तो उसको आप छोड़ दें, फिर आगे आइंदा हम किसी को भी गिरफ्तार करेंगे। वो कोई भी बहाना कर सकता है कि मैं कंपनी में काम करता हूं, मैं कंपनी चलाता हूं, मैं क्या करूं, मैं किसान हूं, मेरी फसल खड़ी है, मुझे बाहर निकलने की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इन चीजों को नहीं माना, इन दलीलों को नहीं माना। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति अरविंद केजरीवाल को प्रचार की इजाजत जो है वो मिलनी चाहिए। फिर एक बार और आपको अरविंद केजरीवाल के घर का रुख हम लोग कर देते हैं, वहां आपकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। गाड़ी उनकी लगातार बढ़ रही है घर की ओर, वो तस्वीरें भी आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फिर एक बार अनामिका के पास, बताइए अनामिका क्या चल रहा है वहां घर पर? सौरभ, जैसे कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का इंतजार हो रहा है और जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपने नेता के स्वागत के लिए जो है वो ढोल ताशों के साथ आज जश्न मना रहे हैं, क्योंकि बड़ी लंबी लड़ाई आम आदमी पार्टी को लड़नी पड़ी बेल के लिए। पहले हाई कोर्ट गए, रेवेन्यू कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज वो पूरे दिन को जश्न के तौर पे मना रहे हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे और अब बड़े जो नेता है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह यहाँ पे आ गए। क्या कहेंगे आप सर? क्या कहना चाहते ऐतिहासिक क्षण है आम आदमी पार्टी के लिए और इस देश के लोगों के लिए। भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, तानाशाही का अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर देश की जो तानाशाह सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही का अंत हम लोग करेंगे। केजरीवाल जी ने आज आह्वान किया है देश की 145 करोड़ जनता से कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दें, तन मन धन से। लगातार अरविंद केजरीवाल जी इस तानाशाही का अंत करने के लिए, हिटलर शाही का अंत करने के लिए, मोदी शाही का अंत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा को करने के लिए बहुत बड़ी मदद अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में मिलेगी। इससे पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, देश भर में फायदा होगा। और ये फैसला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है वो स्वागत योग्य है। सर झुका के हम लोग इस फैसले का नमन करते हैं। सौरभ, अभी जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इससे पहले संजय सिंह की पत्नी सीएम आवास पहुंची, अब जो है संजय सिंह यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ा संजय सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा मोदी शाही, तानाशाही को खत्म करने में हमें मदद मिलेगी अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। लेकिन राहत या रियायत कहिए
है बड़ी छोटी सी, बस 20 दिन की ये रियायत अरविंद केजरीवाल के लिए है। फिर 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा तिहाड़ जेल जाकर के, और फिर एक बार वो तिहाड़ जेल के प्रवासी जो हैं वो बन जाएंगे। अब उनके केस का क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार हियरिंग चल रही है, अभी भी उनका मैटर सुना जाता रहेगा। अगर हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी कोई सख्त टिप्पणी कर देता है या उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहरा देता है, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए कभी खुशी कभी गम वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उनको अच्छा लग रहा है, उनकी पार्टी बहुत अच्छा महसूस कर रही है कि वो बाहर आए हैं। लेकिन अगर हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई गिरफ्तारी जायज है इनकी, या इनका कोई रोल दिखाई दे रहा है प्रामा फेसी, तो वो घटना पूरी तरीके से बदल जाएगी और प्रचार में भी जो है आप देखिएगा कि पूरा रुख उसका पलट जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब सवाल भी लेंगे, सवालों के जवाब भी देंगे या नहीं देंगे, ये हमको कल देखना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे पहले, सबसे पहले वहां अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुला लिया है। अभी तो फिलहाल इंतजार हो रहा है कि वो घर पहुंच जाएं। जबरदस्त आतिशबाजी उनके जो समर्थक हैं वो आपको करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। संजय सिंह उनकी पत्नी वो अभी उनके घर पर पहुंची हुई हैं। जाहिर है अब आदमी 1.25 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद घर पहुंच रहा है, तो वो चाहेंगे कि कुछ वक्त अपने परिवार के साथ जरूर बिता लें। भास्कर, बिल्कुल, देखिए परिवार के साथ बिता लें, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं, खासकर विपक्षी पार्टियों में अगर बात करें तो वो 24/7 वो राजनीति करते हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी वो ये मान के चलिए परिवार के साथ ठीक है वो समय बिता लेंगे, लेकिन साथ में वो तमाम नेता आपको जो बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं पार्टी में वो सब एक साथ दिखेंगे। कल की रणनीति पे चर्चा होगी। 2 दिन का वक्त है ऐसा, आप ये देखिए कि 13 तारीख को नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उससे पहले का 2 दिन का वक्त जो है कैसे उसका सदुपयोग हो सकता है, इस तरह की चर्चा होगी। अरविंद केजरीवाल अगर घर पहुंच रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो आगे किस तरह से अपनी पार्टी की चुनाव प्रचार को अगले स्टेप तक लेके जाएंगे, इसी पे चर्चा करेंगे और इसी की रणनीति बनाएंगे। वो 24/7 की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और वो आसानी से इन सब चीजों से टूटते नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो परिवार से बहुत दिनों तक दूर थे तो वो जेल से आने के बाद परिवार के साथ वक्त बिताएंगे और 2 दिन वो इसी में लगाएंगे। आज ही उन्होंने अपना कल का प्रोग्राम तक बता दिया आम जनता के बीच में कि उनको क्या करना है, लोगों को बुला लिया और घर पे जो सीनियर नेता आ रहे हैं तो आप ये मान चलिए उसमें वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कल किस तरह से आगे करना है। अभी तो हनुमान मंदिर जाने सबसे नजदीकी लोग पार्टी में कौन है जिनके साथ सलाह मशवरा करते हैं केजरीवाल? देखिए पार्टी में अभी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और अरविंद केजरीवाल के साथ जो सीनियर लोग हैं कुछ, उनमें सबसे अरविंद केजरीवाल के बाद संदीप पाठक आते हैं, संजय सिंह आते हैं, गोपाल राय दिल्ली के जो मामले हैं दिल्ली के कन्वेनर हैं वो हैं, और इसके साथ साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये कुछ बड़े चेहरे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी की बात अगर की जाए तो संदीप पाठक और संजय सिंह एक ऐसा राजनेता आम आदमी पार्टी को मिला है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देता है, खुल के देता है, जब कभी भी मौका मिलता है देता है, हर मंच से देता है और उनकी रणनीति भी बहुत ही स्पष्ट होती है। 5 साल केजरीवाल का जो नारा था वो संजय सिंह का दिया हुआ था। तो आप समझिए कि ये लोग इस तरह की सोच वाले लोग एक साथ बैठते हैं और एक तरह की प्लानिंग करते हैं। और अभी अगर घर पे आए हैं कुछ देर की वो बात होगी, लेकिन उसके बाद वो प्लानिंग ही होगी कि आगे कल और परसों का वो तो आपने क्लियर कर दिया कि ये 24/7 वाले नेता हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जेल से आए हैं तो कुछ आराम करें या परिवार को समय दें, लग जाएंगे अपनी राजनीति में। आगे बढ़ने का वक्त हो गया। आइए अब देखते हैं हकीकत क्या है।